नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। करनाल में सीएम मनोहर ने फहराया तिरंगा, बोले हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग जो व्यवधान पहुंचाता है, हमारी सरकार वचन की पक्की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस समारोह पर करनाल में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। पुलिस लाइन में बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद सीएम ने खुली गाड़ी में सवार होकर परेड की सलामी ली। वहीं 12 साल बाद परेड में कमांडो ने भी सीएम को सलामी दी। मनोहर लाल ने इससे पहले शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित किए। गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार वचन की पक्की है। बेहतर बिजली मुहैया करवाने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, प्रदेश में पहले के मुकाबले अब बिजली बेहतर। बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बेहतर बिजली मुहैया करवाने में उन्हें राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। बिजली देने में पूरे देश में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में पहले के मुकाबले अब बिजली बेहतर दी जा रही है। निगम की चारों कंपनियां अब कभी डिफॉल्टर नहीं हुई। मेंटेनेंस में तकनीकी सुधारों के चलते लाइन लॉस घटकर पहले की अपेक्षा कम हो गया है। भारतीय और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देंगी महिलाएं, नई पीढ़ी को कराएंगी रूबरू। भारतीय और हरियाणवी संस्कृति एवं लोक कला को बढ़ावा देने व इससे नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए सरकार की ओर से प्रदेश के गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे, जहां महिलाओं को निःशुल्क गीत, संगीत, नाटक आदि कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। यहां महिलाएं खुद सीख भी सकेंगी और निपुण महिलाएं दूसरों को सिखाएंगी। इसके अलावा महिलाएं और बच्चों से जुड़े अन्य मनोरंजक कार्यक्रम भी होंगे। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार आएंगे 40 से ज़्यादा देश, देखिए लिस्ट। हरियाणा टूरिज्म के एमडी नीरज कुमार ने बताया कि इस बार सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले में ज़्यादा देशों के आने की उम्मीद है। 40 से ज़्यादा देशों की लिस्ट तो फाइनल भी कर ली गई, कुछ और देशों को जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। 37वें सूरजकुंड मेले का आयोजन 2 से 18 फरवरी तक होगा। गुजरात टीम स्टेट के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन करेगा, वहीं तंजानिया को पार्टनर नेशन बनाया गया है। खुशखबरी, हरियाणा में सजा काट रहे अपराधियों को मिला तोहफा। इन कैदियों की 2 महीने की सजा हुई माफ, इस मापदंड पर मिली राहत। हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस पर अच्छे आचरण वाले कैदियों की 2 महीने तक की सजा माफ करने की घोषणा की है। जिन कैदियों को आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई है उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को 5 से 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है उन्हें 45 दिन की छूट दी जाएगी। 5 वर्ष से कम की सजा के मामले में 30 दिन की सजा माफ होगी। शुक्रवार को कारागार से पैरोल और फरलों पर आए अपराधियों को भी ये छूट दी जाएगी। हरियाणा के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, सीएम खट्टर ने किया ऐलान। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि 27 जनवरी को प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि सभी स्कूलों को बंद करने का ये फैसला क्यों किया गया है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के चलते सरकार ने 1 दिन की और छुट्टी करने का फैसला लिया है। उपभोक्ता को नहीं दिया बिजली कनेक्शन, कोर्ट ने अफसर के वेतन से रुपए देने के दिए आदेश। बिजली निगम ने उपभोक्ता को 4 साल तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। अब पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने उपभोक्ता को न्याय दिया है। कोर्ट ने उपभोक्ता द्वारा बिजली निगम के खाते में जमा कराए 10,950 रुपये 7% ब्याज के साथ वापस करने के साथ ही लेट लतीफ़ी करने वाले बिजली निगम के अफसर के वेतन से 10,000 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। ये भुगतान 30 दिनों के भीतर बिजली निगम को करना होगा। वो तो इतने ज्ञानी पुरुष हैं कि स्टोव में। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राम लहर उसी को महसूस होती है जो राम जी को मानता है। वो मानता ही नहीं है, उसे क्या पता कि कौन सी लहर आ रही है और कौन सी जा रही है। विज ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो तो इतने ज्ञानी पुरुष हैं कि स्टोव में कोयले डालकर जलाते हैं। उनका ज्ञान तो सारे विश्व में जा रहा है कि स्टोव में कोयले डालकर जलाया जाएगा।
हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट का खुलासा, बोली बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के आदमी पहलवानों को धमका रहे, नेशनल चैंपियनशिप में जाने से रोक रहे। हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण और सस्पेंड अध्यक्ष संजय सिंह को लेकर बड़ा खुलासा किया। विनेश ने दावा किया कि ये दोनों जयपुर में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप को लेकर पहलवानों को धमका रही हैं। कई पहलवानों ने हमें बताया कि वो नेशनल खेलना चाहती हैं, लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा है। विनेश ने कहा कि ये लोग फिर से अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देने लग गए हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि ये लोग कितना खिलाड़ियों का भला चाहते हैं। हिसार में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, लघु सचिवालय के गेट पर 24 दिन से चल रहा धरना। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को किसान ने हिसार में ट्रैक्टर मार्च निकाला, जो पक्का मोर्चे के धरना स्थल से शुरू होकर बाईपास तक निकाला गया। ये फसलों के बीमा क्लेम की राशि के लिए रोष प्रदर्शन किया गया। हिसार के लघु सचिवालय के गेट पर किसान 24 दिन से धरना दे रहे हैं। इसमें किसान मजदूर साथियों ने सैकड़ों की संख्या में हिस्सा लिया और अपनी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया। पानीपत में डिटेन किए जाने पर विधायक नीरज शर्मा बोले, आज हुड्डा नहीं होते तो मैं मेरी लाश मिलती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना होते तो मेरा कत्ल हो सकता था। जिस हिसाब से मुझे गेस्ट हाउस में रखा गया, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई। हरियाणा सरकार का मेरे साथ बेहद गलत ये बर्ताव रहा। यहाँ तक कि मुझे मेरे रिश्तेदारों को भी नहीं मिलने दिया गया। यहाँ मुझे रखा गया था, वहाँ से शीशे तक बंद कर दिए गए थे। ऐसा बर्ताव तो कोई उग्रवादी के साथ भी नहीं करते। मैं तो फिर भी विधायक हूँ। वंदे भारत में सफर कर रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क और स्टेशन पर उतारा। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ट्रेन के अंबाला कैंट स्टेशन पर पहुंचते ही तीनों नागरिकों को सुरक्षा एजेंसियों ने कब्जे में लिया। तीनों की पहचान मोहम्मद मेहदी हसन, अल अमीन और मोहम्मद राजू मियां के तौर पर हुई। मामले की सूचना तुरंत IB, CID, आर्मी इंटेलिजेंस सहित अन्य एजेंसियों को दी गई। दिव्या हत्याकांड में शामिल रवि 24 दिन बाद गिरफ्तार। 50,000 का घोषित था इनामी। कुख्यात गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड दिव्या पाहूजा की हत्या के मामले में आरोपित रवि को पुलिस ने 24 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को पकड़ने के लिए पुलिस ने आरोपित पर 50,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। अपराध शाखा सेक्टर 17 की टीम ने आरोपित को जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपित रवि हिसार के मॉडल टाउन का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया। आरोपित रवि को पुलिस ने हिसार से गिरफ्तार किया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।